हे गाइस, व्हाट इज सब, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में लड़वाएंगे एमसीयू के मोस्ट पावरफुल विलन्स को, जो तुम्हें थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। लेकिन फिर से वीडियो ज़्यादा नहीं, थोड़ी लंबी करने के लिए उनके नाम बता देता हूँ। तो आज हम लड़वाएंगे डोरमामू, जो है डार्क डायमेंशन का राजा, और डार्क गॉड नल को, जो है अंधेरे का राजा। ये दोनों ही अंधेरे के राजा है और दोनों को ही अंधेरा कायम करना है पूरे ब्रह्मांड में। तो चलो यार, देर किस बात की, वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों के ओरिजिन की। तो डोरमामू है फैल्टिन नाम के डायमेंशन से, जैसे एसगार्ड था। फैल्टिन के लोग जिंदा रहने के लिए एनर्जी कंज्यूम करते थे, और वहीं पर था सिनिफर, जिसने जन्म दिया था डोरमामू और उमर को। उमर और डोरमामू बाकी लोगों की तरह एनर्जी पर नहीं बल्कि मैटर कंज्यूम करते थे जिंदा रहने के लिए, और उनके डायमेंशन में मैटर था नहीं। इसलिए दोनों अपने डायमेंशन को छोड़कर दूसरे डायमेंशन में जाते हैं और मैटर कंज्यूम करने लगते हैं। इसी तरह से वो पहुंचते हैं डार्क डायमेंशन में, जहां बहुत सारा मैटर होता है। डोरमामू और उमर वहाँ के राजा के साथ लड़ाई करते हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन उस लड़ाई में उमर की मौत हो जाती है। तो इस तरह से डोरमामू बनता है डार्क डायमेंशन का गॉड। ये तो हो गई डोरमामू की ओरिजिन। अब बात करते हैं डार्क गॉड नल के ओरिजिन के बारे में। तो नल को पहली बार कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था वेनम कॉमिक्स के सीरीज इशू नंबर 4 में, जहाँ पर यह बताया गया था कि नल बिग बैंग से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक दिन वहाँ पर सेलेस्टियल आ जाते हैं और यूनिवर्स का क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं। तब नल उन्हें अपोज करता है, लेकिन सेलेस्टियल्स नहीं मानते और उस पर हमला कर देते हैं। तभी डार्क गॉड नल अपनी परछाई में हाथ डालकर एक तलवार निकालता है और एक सेलेस्टियल्स का सर काटकर उसके धड़ से अलग कर देता है। ये नज़ारा देखकर भाई बाकी सारे सेलेस्टियल्स भाग जाते हैं। जो तलवार उसने निकाली थी वो थी नेक्रोसॉर्ड, एमसीयू की सबसे पावरफुल सॉर्ड्स में से एक। ये तो हो गई नल की ओरिजिन। अब बात करते हैं दोनों के पावर्स के बारे में। एक तरफ है डोरमामू, जो साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो दूसरी तरफ है नल। जब वो अपने सिम्बियोटिक आर्मर में होता है तब वो भी अपनी साइज को एडजस्ट कर सकता है। डोरमामू लोगों को डार्क डायमेंशन के मैजिकल पावर्स का लालच देकर उन्हें अपना गुलाम बना सकता है और उन्हें कंट्रोल करने लगता है। वही डार्क गॉड नल अपने सिम्बियोट्स के हेल्प से किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। डार्क गॉड नल ने सेलेस्टियल्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और उन्हें लेकर अर्थ पर आ गया था हमला करने के लिए। बात करें दोनों के वेपन्स की, तो डोरमामू है एक मैजिकल बीम जो लाखों सालों से डार्क डायमेंशन में राज कर रहा है। वो अपनी इसी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, जिसकी हेल्प से वो चीज़ों को अपनी थिंकिंग से ही उठाकर अपने एनिमीज के ऊपर फेंक सकता है और अपने डिफेंस में एनर्जी शील्ड्स भी बना सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। और डोरमामू के पास है उसके गुलाम, जिनके पास भी काफ़ी सारी पावर्स होगी। तो वही दूसरी तरफ डार्क गॉड नल के पास है नेक्रोसॉर्ड, जो अपने यूज़र को काफ़ी ज़्यादा पावर्स देती है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सुपर हीलिंग फैक्टर। ये पावर्स ये तलवार अपने यूज़र को देती है, लेकिन इस तलवार के पास जो पावर्स है वो खुद नल की वजह से है, क्योंकि इस तलवार को नल ने ही बनाया है अपनी परछाई से। तो सोचो नल के पास कैसी कैसी पावर्स होगी। तो हाँ, नल के पास है यूनिवर्स की सबसे पावरफुल तलवार, द नेक्रोसॉर्ड। नल भी डार्क एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है, जो पर्पल कलर की है। बात करें दोनों के स्ट्रेंथ की, तो डोरमामू और नल के लिए स्ट्रेंथ वर्ड काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक छोटी सी झलक कि क्या है, कैसी है इनकी सुपर स्ट्रेंथ। तो डोरमामू के पास एक इमेंस स्ट्रेंथ, जो है उसकी मैजिकल पावर्स की वजह से, जिसकी हेल्प से वो हज़ारों टन वेट उठा सकता है, एक साथ कई सारे एनिमीज को हैंडल कर सकता है। अगर डोरमामू डार्क डायमेंशन में है तो वहाँ पर उससे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं होगा। वही दूसरी तरफ डार्क गॉड नल भी स्ट्रेंथ के मामले में डोरमामू से कम नहीं है। तो डार्क गॉड नल के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि उसने एक झटके में सेलेस्टियल के सर को धड़ से अलग कर दिया था। सेलेस्टियल के पावर ब्लास्ट का भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ था। नल जब अपने सिम्बियोटिक आर्मर में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इतना कि उसने गॉड्स के आर्मी को भी सिंगल हैंडेडली हरा दिया था और सेंट्री को तो बीच में से ही चीर दिया था, जो कहा जाता है अर्थ का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। बात करें दोनों की हीलिंग एबिलिटी की, तो दोनों को भी इंजरी लगभग हो ही नहीं सकती, लेकिन बाय चांस हो भी जाए तो उन्हें ठीक होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये तो हो गई दोनों की पावर्स। अब बात करते हैं दोनों के वीकनेसेस की। इन दोनों की एक एक वीकनेस बता देता हूँ। तो डोरमामू की वीकनेस है, जब तक वो अपने डार्क डायमेंशन में है तब तक वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही वो डार्क डायमेंशन से बाहर जाएगा वैसे वैसे उसकी पावर्स कम होती जाएगी। और डार्क गॉड नल अपने सिम्बियोटिक आर्मर में जब तक है
तब तक वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके ऊपर से वो आर्मर हट जाते ही उसकी भी पावर्स कम होती जाएगी, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ। तो ये है इन दोनों की लगभग सारी इंपॉर्टेंट पावर। तो क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों में से? तो यारों, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर डार्क गॉड नल डार्क डायमेंशन में जाता है डोरमामू से पंगे लेने, तो यार नल को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि डार्क डायमेंशन में डोरमामू से ज़्यादा कोई भी पावरफुल नहीं है। और वही दूसरी तरफ डोरमामू डार्क डायमेंशन से बाहर आ जाएगा तो नल के बहुत ज़्यादा चांसेस है एक जीतने के। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो जी हाँ दोस्तों, ये है डोरमामू वर्सेस नल। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप सबको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे यार दबा कर तुम नल के पास भेज दो या डोरमामू के पास, बस दबा ज़रूर देना। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सी यू सून।